स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, लेसन नंबर 14, राजू का खेत। राजू का खेत मतलब ये कौन है? एक व्यक्ति है जिनका नाम राजू है और वो क्या कर रहे हैं? उनका ये खेत है। देखो उनके हाथ में है कुदाली है, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं? अपने खेत को जोतते हैं। मैं राजू हूँ, मेरे पिता किसान हैं। ये राजू के कौन है? पिता है। और मेरे पिता क्या है? किसान हैं। तुम गुजरात में ईडर तहसील के वसाई नामक गांव में रहते हो। हम कहाँ रहते हैं? ईडर तहसील। ईडर जो गुजरात के अंदर है, उस तहसील में एक गांव है जिसका नाम क्या है? वसाई गांव। वहाँ हम रहते हैं। अक्टूबर महीना चल रहा है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर महीना चल रहा है। मेरे पिताजी हर साल की तरह इस साल भी प्याज की खेती के लिए खेत तैयार कर रहे। देखो अक्टूबर महीने में उसके पापा क्या कर रहे? खेत तैयार कर रहे। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे खेत तैयार कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको उसके अंदर क्या उगाना है? प्याज। इन दिनों में खेतों में बहुत काम होता है, बहुत काम होता है ना। यदि आपने देखा, आप भी अपने नाना नानी दादा दादी के घर जाते हो गांव के अंदर, तो वो भी क्या करते? जब खेत के अंदर कोई फसल उगानी होती तो उससे पहले बहुत सारे काम होते या नहीं होते? मैं भी पिताजी को मदद करने हेतु खेतों में जाता हूँ। और मैं भी पिताजी की मदद करने कहाँ जाता हूँ? खेत में। पिताजी पिछले कुछ दिनों से कुदाल से खेत जोत रहे हैं, जिससे खेत की जमीन नर्म और मुलायम होती है। देखो ये कुदाल बोलते हैं इसको। इससे खोद रहे हैं ताकि क्या हो, जो मिट्टी है वो ऐसे कड़क हो जाती है ना। पानी हो डालते हैं तो एक फसल बोने के बाद तो उसको जब हम खोदते हैं तो वो कैसी हो जाती है? नरम और मुलायम। राजू के इलाके में ज़मीन को नर्म बनाने के लिए कुदाल नामक साधन का इस्तेमाल करते हैं। आपके इलाके में क्या करते हैं? तो हम हल चलाकर ट्रैक्टर के माध्यम से क्या करते हैं? ज़मीन को क्या करते हैं? नम बनाते हैं। बीज बोने का हुनर। अब देखो यहाँ पर बीज बोना, बीज मतलब जो फसल उगानी है उसका बीज। अगर बीज बराबर नहीं बुआ तो आपकी फसल अच्छी होगी नहीं। पिताजी इस बार भी खेतों में प्याज के बीज बोएंगे। देखो प्याज के बेटा बीज आते हैं, उसको इन खेतों के अंदर बोना होता है। बैल हल को खींचते जाएंगे। देखो ये बैल है, दो बैल है, ये हल है। देखो पहले ऐसे लकड़ी के था ना, अब तो ट्रैक्टर द्वारा करते हैं, कल्टीवेटर द्वारा। देखो ये हल है, इसको बैल खींचेंगे और पिताजी पीछे पीछे चलते हुए मेढरी में बीज डालते जाएंगे। मेढरी मतलब देखो जैसे जैसे ये चलेगा तो उस हल से क्या होगा? यहाँ गड्ढे बनते जाएंगे, उसमें वो बीज डालेंगे। मुझे भी पिताजी की तरह काम करना है, मेरे को भी क्या करना है? काम करना है। परंतु पिताजी बताते हैं कि एक निश्चित दूरी पर योग्य प्रमाण में बीजों का गिरना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे आप देखो, अगर एक ही जगह पर बहुत सारे बीज गिर जाएंगे तो वो प्याज का क्या होगा? पूरा गुच्छा हो जाएगा ऐसे, तो वो खराब होगा या नहीं खराब होगा? तो उन्होंने कहा निश्चित दूरी पर। देखो जैसे खेत के इधर एक बीज गिरा, फिर उससे थोड़ी दूरी पर एक गिरना चाहिए, फिर ऐसे गिरना चाहिए। तो एक निश्चित योग्य दूरी पर क्या होना चाहिए? बीज को गिरना बहुत ज़रूरी है। यह काम आसान नहीं होता। उनका कहना है कि मैं एक स्थान पर बहुत से बीज डाल दूंगा, कि मैं एक स्थान पर क्या करूंगा? बहुत से बीज डाल दूंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा हूँ। इस काम को करने के लिए मुझे बड़ा होने का इंतज़ार करना होगा। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने ऐसा क्यों बोला कि भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या करोगे? एक ही साथ एक ही जगह पे बहुत सारे बीज डाल दोगे तो क्या हो जाएगी? फसल हमारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। खेत जोतने के अलावा अन्य कामों में भी जानवरों का उपयोग किया जाता है। चर्चा कीजिए। तो खेत के अलावा बैलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, है ना, फिर मार्केट पर सब्जी ले जाने के लिए बहुत सी जगह जानवरों का उपयोग किया जाता है। अब है अंकुर दिखेंगे। देखो बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें पानी डालते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे प्याज के अंकुर। अब अंकुर मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक उदाहरण देती हूँ, मूंग और चना। हमारे घर पे मूंग और चना होता है, मम्मी भिगो के उसको कपड़े में बांध देती है। तो दूसरे दिन आप देखते हो, जैसे ये मूंग है तो दूसरे दिन मूंग के पीछे से ऐसे सफ़ेद सफ़ेद, है ना, अंकुर निकलता है, तो हम उसको बोलते हैं अंकुर निकलना। तो प्याज के बीज में भी ऐसा होता है। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए, प्याज के बीज अंकुरित होना शुरू हो गए। देखो 20 दिन के अंदर प्याज के बीज क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। प्याज के पौधे के साथ साथ खरपतवार भी निकल आए। प्याज के पौधे के साथ साथ क्या है? खरपतवार। खरपतवार मतलब क्या होता है बेटा? जो ये खरपतवार होते हैं अवांछित पौधे, मतलब दूसरे, ये आपका है खरपतवार, ठीक है, अवांछित पौधे।
अवांछित जो फसल के साथ उगते हैं तो उनको हमको निकाल देना चाहिए। खेतों में कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। देखो हम उनको बोते नहीं है लेकिन वो अपने आप ही उग जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर खरपतवार कहते हैं। अगर इस खरपतवार को दूर न किया जाए तो अच्छी फसल नहीं मिलेगी। माँ, चाचा और मैं मिलकर इस काम में पिताजी की सहायता करता हूँ। अब ये क्या बोल रहे, खरपतवार। अब खरपतवार भी पौधे, तो उनको भी क्या चाहिए होगा, पोषण चाहिए होगा, है ना, उनको भी खाना चाहिए होगा अपना खाना बनाने के लिए, वो भी जमीन से सारी चीज़ें लेंगे। अगर खरपतवार ले लेंगे तो हमारी फसल को मिलेगा नहीं। तो खरपतवार हटाना क्यों ज़रूरी है, कि हमारी अच्छी फसल के लिए। प्याज के पौधों के साथ, अब क्या आ रहा है, प्याज के पौधों के साथ। प्याज के पौधों को इस तरह बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। देखो ये रहा राजू और ये प्याज के पौधे कितने बड़े हो गए, वे मेरे घुटनों तक ऊंचे हो गए। देखो इसके घुटने हैं, उसके घुटनों तक देखो, आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, घुटनों के उधर तक देखो, घुटने के उधर तक क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। पत्ते भी पीले होकर सूख गए। और उसकी जो आपने देखा है ना, प्याज के ऊपर हरी प्याज, तो प्याज नीचे होती है और ऊपर हरे हरे उसके पत्ते होते हैं, उसका हम क्या करते हैं, कढ़ी में डालते हैं, सब्जी में उपयोग करते हैं, वो सूख गए। इसका मतलब प्याज की फसल अब तैयार हो गई। नीचे प्याज सूखी प्याज है ना, प्याज तैयार हो गई। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी अपनी कॉपी में खेत में दिखी कोई फसल का आप भी चित्र बना सकते हो, जैसे गेहूँ, चावल। घर के प्रत्येक सदस्य को प्याज खुदाई के काम में सहायता करनी होगी। देखो ये प्याज निकाल रहे, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्ते पीले होने के बाद ये प्याज निकाल रहे सब। प्याज की फसल में यह काम समय से होना बहुत आवश्यक है। यदि ये काम समय से नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर वो काम खराब हो जाएगी, फसल सारी खराब हो जाएगी। यदि समय में प्याज नहीं निकालेंगे तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, और हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। राजू खेत में अपने पिता की मदद कर रहा है। राजू क्या कर रहा है, खेत में अपने पिता की मदद कर रहा है। क्या आप भी अपने घर में बड़ों की मदद करते हो? हाँ, किस काम में करते हो वो आपको लिखना है। अब देखो ये राजू के पापा और ये इसकी मम्मी और चाची, चाचा और ये चाची है, मम्मी है, पापा है और चाचा है। घर में सभी बहुत खुश है। इस बार तो बहुत मोटे प्याज निकले, मोटे मोटे बड़े बड़े प्याज आए हैं। माँ और चाची ने इलिज पहसुल, एक तरह का हसिया होता है, देखो कुछ इस तरह का होता है, इसको जो हम दातल्ला बोलते हैं, कुछ इस तरह का होता है, वो एक लकड़े पे रखा हुआ होता है, से प्याज के पौधों को अलग करती है, मतलब प्याज को और उसके पीछे की पत्तियों को अलग करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इल्स। इल्स की धार बहुत तेज होती है। हाथों में इल्स को बहुत ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। पिताजी और चाचा ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भर कर, देखो ये दिखाई दे रहा है, चाचा और पिताजी क्या कर रहे हैं, बोरियों में प्याज को भर रहे हैं। अब पिताजी इन्हें ट्रक में भरकर कहाँ जाएंगे, मंडी में जाएंगे बेचने। किसान क्या करता है, मंडी में जाता है या नहीं जाता, तो ये भी क्या करेंगे, उनके पिताजी वहाँ मंडी में जाएंगे। अब पता कीजिए, यहाँ कुछ ऐसे औजारों के चित्र हैं जिनका उपयोग राजू ने खेत में किया। इन औजारों के नाम लिखिए और बताइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हल है, आपने कहाँ देखा, इसका क्या उपयोग है, ये कुदाली है, ठीक है, ये क्या है, इल्ची, हसिया है, इसका क्या उपयोग है, ये मैंने आपको बताया, आपको लिखना है। फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इन चित्रों को देखकर उन्हें सही क्रम में दिखिए। अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ, फसल उगाने के लिए क्रम में बताओ। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मिट्टी को मुलायम करना पड़ता है, ठीक है, उसके मिट्टी को मुलायम करना पड़ता है, उसके बाद बीज बोने पड़ते हैं, खरपतवार हटाना पड़ता है पौधे के अंदर, फिर क्या करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, अंतिम उसको निकालते हैं और बाद में उसको बोरी पर भरते हैं। अब आपके इलाके में कौन सी फसल उगाई जाती है, उन फसलों के नाम आपको लिखने हैं कि कौन कौन सी फसल आपके यहाँ पर खेतों के अंदर उगाई जाती है। तो देखो बेटा, इस पार्ट के अंदर, राजू के खेत के अंदर हमने आज क्या सीखा, एक फसल को किस तरह उगाया जाता है, कैसे मिट्टी को पहले कुदाली की सहायता से मुलायम बनाया जाता है, फिर बेलों के द्वारा हल से कैसे बीजों को बोने का हुनर हमने सीखा कि कैसे बीजों को हमको समय दूरी पर निश्चित टाइम पर बोना चाहिए।
कब फसल पकती है, कब अंकुरित होती है और कब उनको हमको समय से निकालना है, उसके बाद मंडी तक कैसे ले जाना है, हमने क्या किया इस पार्ट के अंदर पढ़ा। तो आप सबको ये चीज़ समझ में आया, आपको ये सारी चीज़ें ना समझ में आएगी। तो इसके अंदर जो आपके अभ्यास के प्रश्न बीच बीच में मैंने आपको बताया वो आपको आप अपने शब्दों में उत्तर देकर अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।